जादुई धुएं पर निर्भर करते हुए आप समृद्ध और खुशहाल बन सकते हैं। एडम एक जादूगर है और आज उसका मंच एक दूरदराज के गांव में सेट है। हालांकि विशाल गांव में कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता है। एक बूढ़ी औरत आलू छील रही है और एक आदमी अपने कुत्ते को प्रशिक्षित कर रहा है। तो आदम संगीत बजाना शुरू करता है जो अंततः बूढ़ी औरत का ध्यान खींच लेता है। वह अपना काम छोड़ देती है और पास आ जाती है। यह देखकर आदम बहुत खुश हो जाता है। वह एक दूरबीन उठाता है, उसके चारों ओर अपना हाथ घुमाता है और एक धुएं का बादल दूरबीन को घेर लेता है। जादुई रूप से दूरबीन फूलों के गुलदस्ते में बदल जाती है। हालांकि जब वह फूलों का गुलदस्ता बूढ़ी महिला को देता है तो वह उसे अनदेखा कर देती है। पता चलता है कि वह केवल संगीत बंद करने आई थी। एडम अधूरी छोड़ी गई फूलों को देखता है और आहें भरता है। एडम संगीत को फिर से चालू करता है और दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए खुद का मनोरंजन करने लगता है। लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह योजना जिसे फुल प्रूफ समझा गया था, गांव में अच्छी प्रतिक्रिया नहीं प्राप्त कर पाती। थक कर वह सीढ़ियों पर बैठ जाता है, सोचते हुए कि क्या गलत हुआ। अचानक एक बच्चा जो एक खिलौना विमाना पकड़े हुए है उसके पास से गुजरता है। एडम तुरंत एक योजना बनाता है। वह बच्चे को एक प्रवेश बिंदु के रूप में इस्तेमाल करने का निर्णय लेता है। वह बच्चे के पास जाता है, उसके हाथ से विमान लेता है, अपने हाथ से एक गोला खींचता है और एक धुआं की लहर दिखाई देती है। अगले ही सेकंड कागज का हवाई जहाज एक आत्मचालित विमान में बदल जाता है। एडम ने सही प्रवेश पॉइंट ढूंढ लिया है। बिंदु जल्द ही वह दूसरे ग्राहक को आकर्षित करता है। आदमी चाहता है कि वह छोटे पालतू कुत्ते को एक बड़ा भयंकर भेड़ी कुत्ता बना दे। अगले ही क्षण धुआं कुत्ते के पूरे शरीर को ढक लेता है और तुरंत उनकी आंखों के सामने एक शानदार बड़ा भेड़ी कुत्ता प्रकट होता है। आदमी संतोष के साथ मुस्कुराता है और एडम अपनी पहली कमाई करता है। यह देखते हुए बुजुर्ग महिला भी प्रभावित होती है तो वह हाथ में एक कपड़ा लेकर एडम के पास जाती है। एडम तुरंत समझ जाता है। वह अपना हाथ लहराता है और धुआं तुरंत बूढ़ी औरत को घेर लेता है। एक झटके में वह एक अमीर पोशाक पहने महिला में बदल जाती है। यह देखकर एक राहगीर एडम से अपने बांस की टोकरी को एक डिजाइनर बैग में बदलने के लिए कहता है। जैसे ही धंधा बढ़ता है, एडम की संपत्ति लगातार बढ़े। जल्द ही ये सब जमींदार के कानों तक पहुंच जाता है। लेकिन एक अप्रत्याशित बात होती है। पानी के सामने आते ही आदम की जादूगरना काम नहीं करती। आदम जल्दी से संगीत बंद करता है, अपनी चीजें पैक करता है और वहां से जाने की तैयारी करता है। इसी पल नाराज बच्चा उस हवाई जहाज के साथ आदम के पास आता है जो अपनी मूल स्थिति में आ गया है। ये देखते हुए कि चीजें खुलने वाली हैं, आदम एक मोमबत्ती निकालता है और उसे फिर से हवाई जहाज में बदल देता है, बच्चे को टालते हुए। हालांकि गांव वाले एडम को जमींदार के दरवाजे पर ले जाते हैं। कोई चारा न देख एडम अपनी राजदंड को जमीन में गाड़ देता है और जादू करना शुरू कर देता है। अगले ही पल राजदंड एक विशाल सुनहरी प्रतिमा में बदल जाता है जो मकान मालिक की होती है। जब तक मकान मालिक अपने होश में आता है, एडम पहले ही अपना सामान बांध चुका होता है और चला जाता है। वह गांव वालों को अलविदा कहना नहीं भूलता, इस समूह को दिलासा देता है। गांव वाले भी उसे अलविदा कहते हैं, जैसे कि किसी बहुत अच्छे दोस्त को विदाई दे रहे हों। हालांकि जब भारी बारिश होते ही सब कुछ अपनी मूल स्थिति में लौट आता है। जब ध्यान से देखा जाता है तो एडम एक बूढ़े व्यक्ति में बदल चुका होता है। लोगों का लालच अंततः उन्हें कुछ भी नहीं देगा।